चलिए, अब देखते हैं हम हिंदी मीडियम का मराठी का पेपर, यानी कक्षा 7वीं का ही ये, कक्षा 7वीं का हिंदी मीडियम का मराठी का पेपर, जो मराठी L2 के नाम से जाना जाता है। तो यह भी बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। हालाँकि क्वेश्चन इसी से मिलते-जुलते होते तकरीबन, लेकिन यही क्वेश्चन पेपर होता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पेपर आपको एक पैटर्न के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, यह सन 2021-22 का था। इसका मतलब ये पिछले वर्ष का था। इसी प्रकार से मिलता-जुलता इसको यदि हम देखेंगे, तो इसी से इसके आधार पर हम पढ़ाई यदि करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अधिक सफल हो पाएँगे। उसके बाद उसी क्वेश्चन पेपर की तरफ हम देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, समानार्थी शब्द लिया है, यानी समान अर्थ वाले आपको शब्द लिखने हैं। 4 यहाँ पर शब्द दिए हुए, हळवे, ख्याति, यश आणि रस। यदि आप सही उत्तर इसका लिखते हैं, समान अर्थ वाले शब्द यदि लिखते हैं, तो आपको 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। त्यानंतर दूसरा प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। विरुद्धार्थी शब्द में अशक्य, गरम, जुणे आणि हंसणे। यदि इनमें से आप जिसको आप विलोम अर्थ वाले यानी विरुद्ध अर्थ वाले शब्द यदि आप लिखते हो, तो निश्चित तौर पर आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद इसी का क है, कोण ते लिहा। यानी आपको जानना पहचानना है कि कोण, शब्दांच्या घरात राहणारे कोण होते, घरात एकोप्याने राहणार खेळणारे कोण, अवतीभोवती झिरपणारे कोण। इसका यदि आप सही उत्तर, क्योंकि आप टेक्स्ट पढ़ चुके हो, अपनी क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसलिए निश्चित तौर पर आपको इसकी जानकारी है। आप उसका सही उत्तर लिखते हैं, तो आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, खालील वाक्प्रचारांचा व त्यांच्या अर्थांचा योग्य जोड्या जुड़वा। यानी आपको वाक्प्रचार दिए हुए अगट में और उसका अर्थ दिया हुआ बगट में। आपको अगट से बगट को मिलाना है। मिलाते समय आप डायरेक्ट आंसर आप उत्तर वाली जगह, बीच वाली जो जगह दी है वहाँ पर आप लिख पाएंगे, या फिर आप सीधे तौर पर वर्ण यदि लिखते हो उसके सामने के, तो भी आंसर आपका माना जाएगा। तो देखिए, अगट में क्या लिखा हुआ, सफल होणे, नोंदी करणे, आनंद गगनात न मावणे, नवल वाटणे। तो बगट में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर लिहून ठेवणे, आश्चर्य वाटणे, यशस्वी होणे आणि खूप आनंद होणे। तो इस प्रकार से यदि आप सही जोड़ी करते हो, तो निश्चित तौर पर आपको पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद उसी का ब है, पुढील वाक्यात कंसातील योग्य वाक्प्रचार लिहा। यानी आपको वाक्य पूरे करने के लिए 2 जो है वो शब्द या शब्द का समूह आपको दिया गया है। आपको उसमें से जो भी सही है, वो उसके सामने उत्तर के तौर पर लिख लेना है। जैसा पहला यहाँ पर, घरी आलेल्या पाहुण्यांना बाबांनी राहण्यासाठी काय 2 ऑप्शन है, एक तो पहला है गड घातली और दूसरा है भुरड घातली। तो जो भी इसका उत्तर सही है वो आपको लिखना है। बाळू नवीन छत्री कुठेतरी विसरून आला हे पाहून आईचा रिकाम्या जागा पारा वाढला की कौतुक वाटले। 2 में से सही उत्तर। रस्त्यावर भांडणाऱ्या कुत्र्यांच्या आवाजाने नीताच्या ब्लैंक स्पेस पोटात कावळे ओरडले आणि पोटात गोळा आला। इसमें से जो भी उत्तर सही है वो आपको चुनकर वहाँ पर लिख लेना है। चौथा वहाँ पर, त्याची करुण कहाणी ऐकून सर्वांची मने हेलावून गेली कि हबकून गेली। 2 में से जो उत्तर सही है वो आपको लिखना है। इस प्रकार से बहुत ही एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पर दे देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दे रहा है 4, 4, 8, 11 और तकरीबन 15 अंक के जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बड़े आसानी से आप इसको बना पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा कोणतीही 4। तो यहाँ पर भरपूर स्पेस दी, आप यहाँ पर इसका उत्तर लिख पाएंगे। पहला ही है, सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते। इसका सही उत्तर आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड है, कोणाचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिवस दिन म्हणून साजरा करतो। तो उनका आपको नाम लिखना है यहाँ पर, बहुत ही छोटा आंसर होगा। उसके बाद है, पंडित रमाबाईंनी हंटर कमिशनकडे कोणती शिफारस केली। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। आप सेकंड पेज के ऊपर हम आते देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है, लेख घरात नसताना कवयित्रीची अवस्था कशी होते। यह चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है, वैष्णवीचा वाढदिवस कशा प्रकारे साजरा झाला। वैसे कुल मिलाकर यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में ऊपर दिया हुआ है कि कोणतेही 4, यानी आपको 4 प्रश्नों के सही उत्तर यदि आप देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको 8 अंक प्राप्त हो जाएंगे। हालांकि यदि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर आते हैं, तो आपने 5 प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखना चाहिए। ऑप्शन यदि दिए हुए हैं और आपको उत्तर मालूम भी है, तो भी आपको जितने पूरे प्रश्न या प्रश्न पत्रिका में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को निश्चित तौर पर हल करना चाहिए। उसके बाद चौथा आ रहा है यहाँ पर, खालील चौकटी पूर्ण करा। यानी ऊपर आपको ऑप्शंस दिए हुए, ये अच्छी बात है। ऑप्शंस में यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मनोरमा, ब्रेल, बिपिन बिहारी, मेधावी, पंडित रमाबाई। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं, और 4 जो है वो नीचे प्रश्न आपको दिए हुए, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट, और उसके सामने उत्तर लिखना है। पंडिता रमाबाईचा विवाह यांच्याबरोबर झाला, किसके साथ हुआ, आपको समझ में आ रहा है, वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं।
आप उसका सही उत्तर उस डिब्बे में या चौकट में जो है वो आपको लिख लेना है। त्यांच्या मुलीचे नाव, रिकामी जागा दी हुई है। अंध व्यक्तिसाठी उपयुक्त लिपि कौन सी होती है वो लिखना है। सहस्त्रकालीन कर्मयोगिनी किसे कहा जाता है वह आपको लिख लेना है। उसके बाद आता है कवितेच्या ओळी पूर्ण करा कोणतीही एक। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको जनरली कविताएं जो होती है वो याद होती ही है, तो आपको उसको लिखना होता है। तो पहले यहाँ पर कविता का ऑप्शन दिया हुआ है, घरात होता, रिकामी जागा, अक्षरखेड, विरामचिन्हांचीही रिकामी जागा, सुंदर घेर। तो ये यदि आपको ये आता है तो ये, या फिर नहीं आता है तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, अशी चिमणी, रिकामी जागा हसते, थोड़े रिकामी जागा बसते। तो दोनों यदि आपको आते तो निश्चित तौर आपको दोनों अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन 5 ए, कंसात काही म्हणी दिलेल्या आहेत, दिलेल्या वाक्यांशी संबंधित म्हण ओळखावं लिहा। यानी यहाँ पर आपको म्हण, ये जैसे म्हण आप जानते मराठी में आती तेथे माती, पळसाला पाणी तिनत, आगीतून उठून फुफाट्यात पडणे, गर्वाचे घर खाली, तर यासारख्या म्हणी तुम्हाला दिलेल्या आहेत आणि त्याचा अर्थ दिलेला आहे। आपको इनको करेक्ट जो है वो जोड़ी लगाना है। जैसा फुशारकी मारणाऱ्यांचा पराजय होतो, इससे मिलती जुलती जो भी मन ऊपर जो दी हुई है ना, फ्रेज आप जिसको आइडियम्स फ्रेजेस के नाम से आप जानते हैं, प्रोवर्ब्स के नाम से जानते हैं, तो उससे आपको उससे जोड़ी लगाना है, उसके सामने करेक्ट आंसर लिखना है। सगळीकडे परिस्थिती समान असणे। उसके बाद तीसरा है एका संकटातून बचावणे व दुसऱ्या संकटात सापडणे, आणि चौथा है कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक केल्यास नाश होतो, इससे मिलती जुलती जो भी मन है वो आपको वहाँ पे लिखनी है। उसके बाद उसी का बी है, ब है, खालील शब्दातील अचूक शब्द लिहा। यानी आपको शब्द दिए हुए मराठी में, लेकिन उसका करेक्ट कौन सा वर्ड होगा, जैसे व्रात्य लिखा है, वात्र्य लिखा है, वार्त्र्य लिखा हुआ है, इसमें से सही शब्द कौन सा है जो आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ है वो आपको लिखना है। दूसरा भी आप देखिए, कपलना, कल्पना, कल्पना, ये पढ़ते समय हमको समझ में आ रहा है कि सही कौन सा उत्तर हो सकता है उसका। तो आप यदि पढ़ते हो सही तो निश्चित तौर पर सही वर्ड कौन सा होगा ये भी आपके तुरंत ध्यान में आ जाएगा। उसी का क प्रश्न है, खालील वाक्यात कंसातील योग्य केवल प्रयोगी अव्यय लिहा। अरे रे, अबब, चुप, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आप पर दिए हुए हैं और 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको सही सेंटेंस के साथ कौन सा केवल प्रयोगी अव्यय आएगा यह बताना है और फिर लिखना है। निश्चित तौर पर काय दशा झाली त्याची, इसके पहले क्या आएगा यह सोचकर आपको लिखना है। मला गवाळेपणा अजिबात आवडत नाही, या उसके बाद एक अक्षर ही बोलू नकोस, केवढा मोठा अजगर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो हर एक में जो है वो डालना है, लिख लेना है। उसके बाद उसी का ड आ रहा है, खालील वाक्यातील उभयान्वयी अव्यय अधोरेखित करा। यानी आप उभयान्वित अव्यय जो आपने टेक्स्ट बुक में आप पढ़े हो, सिलेबस में आपके था, वो आप जो पढ़े हो वह आपको यहाँ पर पहचानना है उभयान्वयी अव्यय, और उसको अधोरेखित करना है, यानी उसके नीचे आपको लाइन भर खींच लेना है। यदि आप उसके सामने उभयान्वयी अव्यय और वो जो भी अव्यय आएगा, जो भी वर्ड आएगा वो भी आप लिख लेते हो तो भी चलेगा। अधोरेखित का मतलब ये होता है कि आप उसके नीचे लाइन खींच दे। रमेश व रत्ना मावशीकडे पुण्याला गेले, इसमें से जो भी उभयान्वयी अव्यय आता है आपको उसको अंडरलाइन कर देना है। बाबा रिक्शा किंवा बसने प्रवास करतात, इसमें का भी आपको जो अव्यय है, वर्ड जो है, सेंटेंस को जोड़ने वाला उभयान्वयी भी जिसको कहा जाता है, वह आपको अंडरलाइन कर देना है या फिर उसका उत्तर लिख लेना है। और सबसे आखिरी में यहाँ पर एक प्रश्न आता है जो आपका काफ़ी पसंदीदा होता है और जिसके बारे में आपको अधिक तकरीबन जानकारी होती है कि आपको कोई ना कोई एक ऐसे निबंध जो होता है वो लिखना ही पड़ता है। और यदि आप अपने मन से ऐसे लिखते हो बराबर सेंटेंस जो वगैरह जोड़कर, तो निश्चित तौर पर आपको फुल क्रेडिट यानी पूरे मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो बहुत ही आसान से विषय होते हैं, उन विषयों पर आपको एक निबंध लिखना होता है। जैसे माझे बहुत ही कॉमन विषय है, या फिर यहाँ पर और भी दिया हुआ है, माझा आवडता मित्र किंवा माझी आवडती मैत्रीण। तो 2 में से कोई भी एक विषय पर आप यहाँ पर 10 लाइन, 10 से 15 लाइन कहा गया है, हालांकि यहाँ पर उतनी लाइन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जितनी लाइन अवेलेबल उतनी में भी आप यदि आप लिखते हो, यदि आपको लगता है कि जगह अधूरी है या कम पड़ रही है, तो आप निश्चित तौर पर एक अलग से सप्लीमेंट मांगकर या आंसर शीट मांगकर उसके ऊपर भी अपना ऐसे जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर होता है। यह क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी मीडियम वालों का मराठी का क्वेश्चन पेपर है, स्टैंडर्ड 7th का।